देखो अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन करते थे ना, तो कोई एक पार्टिकुलर एक अलग अलग फंक्शन रहता था, उसको हम लोग इंटीग्रेशन करते थे। अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट मतलब करने का मतलब है ना कि अगर दो फंक्शन साथ में आ जाए तो उसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे ना, वही हम लोग को यहाँ से सीखना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। जैसे कि दो फंक्शन का अगर हम लोग u और v दो फंक्शन आपस में मिल जाए, तो उस दोनों फंक्शन को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। जैसे मान लेते हैं x और sin x मिल गया, दो अलग अलग फंक्शन है, अगर इसको अब हमको इंटीग्रेट करना है dx के साथ, तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। यही है हम लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट की। दोनों फंक्शन को ना सबसे पहले हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में तोड़ देंगे, और अलग अलग फॉर्मेट में तोड़ के और फिर हम लोग देख लेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट के थ्रू कैसे। तो सबसे पहले हम लोग को फॉर्मेट सीखना होगा ना कि दोनों को कौन सा फॉर्मेट में तोड़ते हैं उसको। तो यू और भी के फॉर्मेट में रहेगा तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे। सो देखो सबसे पहले हम लोग करते क्या थे, जिस तरह से डिफ्रेंसिएशन में करते थे उसी तरह से इसमें सबसे पहले ए वो दोनों में से कोई भी एक टर्म को क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। मान लेते हैं यू को हम लोग क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं। माइक ऑफ रखो, किसका माइक ऑन है। मीनाक्षी कुमारी माइक ऑफ रखो, तुम्हारा माइक ऑन है। वो लड़की, देखो यहाँ पे इस दोनों में से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को कांस्टेंट मानते हैं, तो यू को कांस्टेंट मानेंगे। और बचा भी, क्या भी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, देखो टर्म याद रखो, पहला यू को क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, और भी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे डीएक्स के साथ। फर्स्ट स्टेप में यही करना है, यू को कांस्टेंट मानना है, भी को इंटीग्रेट करना है। फिर हम लोग को क्या, फिर हम लोग को डालना है माइनस, फिर हम लोगों को डालना है माइनस, फिर क्या करना है, फिर ओवरऑल, अब फिर मतलब इंटीग्रेट का साइन देना। इसके बाद जिसको कांस्टेंट माने हैं, जिस टर्म को यहाँ पे कांस्टेंट माने थे उस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। यानी यू को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे। फिर इनटू, फिर हम लोग क्या करेंगे, यू को डिफ्रेंशिएट करें, फिर भी बचा ना, तो फिर भी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी को फिर से इंटीग्रेट करेंगे, भी को इंटीग्रेट करेंगे डीएक्स के साथ। और ये टोटल जो हम लोग को डाटा मिलेगा, उस टोटल डाटा को भी एक बार ये हम लोग क्या करेंगे, बाहर से इंटीग्रेट करेंगे डीएक्स के साथ। फिर से देखो कैसे कैसे काम हुआ सो समझो। अगर दो फंक्शन रहेगा तो फर्स्ट फंक्शन को क्या करेंगे, समझना अच्छा से, फर्स्ट फंक्शन को क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। और दूसर का, जो भी दूसर का बचा उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। फिर माइनस, माइनस क्या करें, अभी ये इंटीग्रेशन नहीं देते, माइनस क्या करेंगे हम लोग, जिसको कांस्टेंट माने थे उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर जिसको कांस्टेंट नहीं माने थे उसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे। तो ये टोटल कुछ ना कुछ तो डाटा हम लोगों को देगा, टोटल कुछ ना कुछ तो डाटा देगा। और जो भी डाटा दिया, जो भी हम लोगों को डाटा यहाँ पे देगा, उस सब डाटा को हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल को एक बार इंटीग्रेट कर देंगे। और जो ओवरऑल, क्योंकि डीएक्स से ओवरऑल को इंटीग्रेट करने के बाद जो भी फाइनल डाटा आएगा वही हम लोग को आगे सोल्यूशन होगा। यही फार्मूला याद रखना कि फर्स्ट को कांस्टेंट मानना है, सेकेंड को इंटीग्रेट करना है, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करना है, सेकेंड को इंटीग्रेट करना है, और फिर ओवरऑल को, फिर जो भी यहाँ से रिजल्टेंट निकलेगा उसका ओवरऑल को क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है डीएक्स के साथ। बस जैसे एक एग्जांपल मतलब एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं उस पर अप्लाई करके। सर यू का हमेशा मतलब कि जो इसका कांस्टेंट माने उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे सर। हाँ, जिसको कांस्टेंट मानोगे उसी को डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे ध्यान रखना। अगर भी को कांस्टेंट मानोगे तो भी को डिफरेंशिएट करना होगा यहाँ पे।
ठीक। देखो एकदम ध्यान रखो, जिस फर्स्ट को कांस्टेंट माने हैं फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड को इंटीग्रेट करें सेकंड को इंटीग्रेट करें, इसके बाद फिर ओवरऑल को इंटीग्रेट करते हैं। सर अगर भी को कांस्टेंट रखेंगे तो हाँ तो आंसर देखो, चेंज नहीं होगा? अरे कैसे चेंज हो जाएगा, देखो यहाँ पे यू और भी है, यू और वी और डी एक्स। मान लो अभी हम भी को क्या कर रहे हैं, भी को कांस्टेंट मान रहे हैं, तो यू को क्या करेंगे, यू को इंटीग्रेट करो, यू को इंटीग्रेट करो माइनस, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो भी को हम लोग कांस्टेंट माने तो भी को डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई डी एक्स भी, फिर इंटीग्रेट पहले करेंगे किसको हम लोग, यू को इंटीग्रेट करेंगे यू ऑफ डी एक्स, फिर ओवरऑल हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल का इंटीग्रेट कर देंगे, हो जाएगा। तो जो भी जैसा तुम लोगों को दिया हुआ रहेगा वह उसके अनुसार बनाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। चलो देखो एक दो को क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। मिटाएं। जैसे पहला लेते हैं, देखो एक्स साइन एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करो बाय पार्ट्स, दोनों तरह से, या तो इसको कांस्टेंट मान, किसी एक को कांस्टेंट मानो तो दूसरा को प्रोसेस के साथ जो भी बताया। जैसे देखो एक्स को मान लेते हैं कांस्टेंट मानते हैं, तो साइन एक्स को क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, बीच में क्या माइनस डालेंगे, फिर क्या हम लोग करेंगे, एक जिसको कांस्टेंट माने हैं उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, इंटू इंटीग्रेट फिर से किसको करेंगे, जो भी बचा हुआ था उसको हम लोग साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे डी एक्स के साथ, और फिर जो भी यहाँ से डाटा मिलेगा उस डाटा को हम लोग ओवरऑल क्या करेंगे, ओवरऑल इंटीग्रेट करेंगे, हो गया। देखो यहाँ एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखो एक्स एक्स कैंसल आउट, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा केवल, फिर बचा इधर क्या साइन एक्स का इंटीग्रेशन, फिर से देखो तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा, और देखो माइनस बाहर निकलेगा तो यहाँ से बचेगा क्या माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, अब देखो फिर से इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या मिलेगा हम लोगों को, साइन एक्स प्लस में अपना आया। अगर मान लो कि साइन एक्स को कांस्टेंट मान के काम करते हो, देखो यहाँ पे एक्स साइन एक्स डी एक्स, हम लोग एक्स को कांस्टेंट माने थे, सेकेंड सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, साइन एक्स को क्या करते हैं कांस्टेंट मानते हैं, अभी एक्स को हम लोग क्या करेंगे एक्स डी एक्स माइनस, यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स को हम लोग क्या करेंगे डी वाई डी एक्स साइन एक्स, फिर इंटीग्रेट किसको हम लोग करेंगे, एक्स को इंटीग्रेट करेंगे एक्स डी एक्स, ओवरऑल यहाँ पे क्या मिलने वाला है, डी एक्स मिलने वाला है। देखो यहाँ पे मिलेगा क्या साइन एक्स, यहाँ से फिर क्या हम लोग को मिलने वाला है एक्स स्क्वायर अपॉन टू मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू मिलने वाला, माइनस यहाँ से क्या मिलने वाला, देखो डी वाई डी एक्स साइन एक्स का क्या यहाँ से मिलेगा कॉस एक्स मिलेगा, यहाँ पे हम लोग को फिर क्या मिलने वाला है एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे हम लोग को एक्स स्क्वायर अपॉन टू मिलने वाला इतना डी एक्स, ये नहीं मिलने वाला। अब फिर से देखो यहाँ पे अब हो गया क्या एक्स स्क्वायर अपॉन टू साइन एक्स मिलेगा, माइनस देखो फिर से यहाँ पे अभी हम लोग को क्या लगाना होगा, फिर से यू और भी लगाओ, इधर है यू और भी, यू और भी वाला फिर से यहाँ पे लगा, अब फिर से u को मानो कांस्टेंट, फिर v को डिफ्रेंशिएट करो, इसीलिए यहाँ पे सोच समझ के हम लोग कांस्टेंट और फिर ये डिफरेंस,
देखो इसको भी सॉल्यूशन करेंगे तो फाइनली यही मिलेगा हम लोगों को, लेकिन थोड़ा सा लंबा भागेगा बस। करो सर इंटीग्रेट। हाँ, v को कांस्टेंट मानेंगे सर तब तो बनबे नहीं करेगा सर। कैसे नहीं बनेगा? सर सर आप उसको हल करिए, देखिए कब उसका हल बना सर, हल होते रहेगा उसका। अरे हाँ ठीक है, ये हल होते रहेगा, इधर एक डाटा मिलेगा जो ये वाला के साथ कटेगा। करोगे ना तो काहे, मल्टीप्लाई है तो यू और भी। कल है ना बताया था तुमको, 2 गुने 3 करो या 3 गुने 2 करो, तो तुम लोग काहे इतने कंफ्यूजन रहते हो इतना? हाँ कैसे नहीं बनेगा, ऐसा बात बोल रहे। यहाँ पे जब देख रहे हो, सर बता दीजिए ना, यहाँ पे देख रहे हो इसको बताओ। मल्टीप्लाई है तो होगा ही होगा, डाटा आएगा ही आएगा तुम। सर सर एक बार आप करके दिखा दीजिए सर। ठीक है कर रहे हैं, क्या टेंशन ले रहे हो? हम्म, देखो यहाँ तक हुआ ना, इसको फिर से सॉल्यूशन करते हैं, ऊपर लिमिट आते हैं। कांस्टेंट भी मानोगे ना तो सोच समझ के कांस्टेंट मानना है। यहाँ पे कहाँ तक था, यहाँ साइन एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर इतना माइनस, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेट, अब इसको कॉस एक्स करता हूँ अब यहाँ पे भी देखो किसको कांस्टेंट मानोगे और किसको इंटीग्रेट करोगे। देखो इसको मानो एक्स स्क्वायर अपॉन टू को यहाँ पे मानो कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर टू को कांस्टेंट मानो और इसको इंटीग्रेट करो। सर भी उसी तरह मानिए सर, भी को कांस्टेंट मानिए सर। क्या? एक सर रूल होता है ना सर, कैसे किसको मानना है। अरे तो बोल तो रहे हैं रूल मीन्स तुमको सुटे, मतलब तुमको आगे देखना होगा सुटेबल कौन हो रहा है, क्योंकि एक स्टेप आगे देख के काम करना होगा। अब यहाँ पे भी जैसे देखो अगले में सर एक हाईलाइट आता है ना। आइलेट, हाँ आइलेट आता है, यहाँ से भी देख सकते हो, आइलेट से भी देख सकते हो, आइलेट में भी देखो इसी से बनाओ, आइलेट से ही उसी इससे भी आ जाएगा कंफर्म। देखो आइलेट मीन यहाँ से भी देखो, इसको आइलेट से ही करवा दे रहे हैं। देखो आइलेट एक होता है, एक नियम होता है आइलेट की, पहले हम लोगों को किसको कांस्टेंट मानना है और किसको आगे इंटीग्रेट करना है या किसको लेट करना है, वो देखो यहाँ से काम कर सकते हो। इसको लिख लो, आइलेट मीन्स आई ए लेट टी। देखो आई मीन्स होता है इन्वर्स, अगर कहीं पे भी कोई भी इंटीग्रेशन मिले, उस इंटीग्रेशन में कहीं अगर इन्वर्स मिले, साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स, तो सबसे पहले उसी को हम लोग को क्या करना है, लेट करना है या उसी को हम लोग को कांस्टेंट मानना है। तो लिख लो आई मीन्स इन्वर्स, एल मीन्स होता है लॉग, अगर लॉग का फॉर्मेट मिले ना तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे। ठीक, इसके बाद देखो ए मीन्स क्या होता है, एरेथमेटिक, एरेथमेटिक मीन्स क्या, या अलजेब्रा लिखो, अलजेब्रा मीन्स क्या, जो एक्स वाई जेड का फॉर्मेट में रहता है ना वो लिखो, इससे भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद देखो अलजेब्रा के बाद क्या होता है, टी है, टी मीन्स होता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री। और ई मीन्स देखो, ई मीन्स होता है एक्सपोनेंशियल। तो देखो यहाँ से भी काम कर सकते हो, यहाँ से काम कैसे करोगे, सो देखो यहाँ से तुम काम करोगे कि अगर कोई भी तुम्हारा फंक्शन रहेगा, दो यू और बी के फंक्शन, यू और बी के फॉर्मेट में फंक्शन रहेगा, तो यहाँ पे अब तुम चेक कर सकते हो कि यू और भी में कौन सा फंक्शन पहले है। जैसे कि एक्स और साइन एक्स था ना, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, यू और भी था, तो हम लोग को यहाँ पे पहले किसको, भी को कांस्टेंट माने और यू को इंटीग्रेट किए थे। लेकिन अगर आइलेट के अनुसार चलोगे तो आइलेट के अनुसार किसको हमको कांस्टेंट मानना चाहिए था, जो जो हम लोग फर्स्ट नियम के अनुसार बनाए थे। देखो इसमें ये अलजेब्रा का फॉर्म है और ये हम लोग का क्या है, साइन एक्स है। देखो साइन यानी ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है, अलजेब्रा पहले आ रहा है, तो अलजेब्रा को ही हम लोग क्या किए थे, लेट किए थे फर्स्ट में। देखो ये तो एक हम लोग का एक एक्यूरेट मेथड बता रहा, लेकिन अगर तुम काम करना चाहोगे ना तो इस फॉर्मेट से भी तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इसी को लेकर चलो, आइलेट को ही लेकर चलो, अब आइलेट घुसाइए दिए हैं तो इसी को लेकर चलो। अब यहाँ से रूल एक बन गया है, अब इसी रूल को फॉलो करो।
क्या आइलेट क्या बोलता है कि आइलेट मीन्स पहले हम लोग को इन्वर्स पे काम करना है या इन्वर्स को कांस्टेंट मानना है। फिर लॉग अगर कोई भी एक फंक्शन दो तीन गो फंक्शन रहेगा, मान लो इन्वर्स भी रहेगा, लॉग भी रहेगा, अलजेब्रा भी रहेगा, तो उसमें पहले इन्वर्स को प्रीफरेंस देना है, फिर लॉग को, फिर अलजेब्रा को, फिर ट्रिग्नोमेट्री को, लास्ट में एक्सपोनेंशियल को। ठीक ना? तो इसी को घुसा दिया, तो इसी को लिख रूल रूल यही है, हाईलाइट ही रूल है। अब जैसे देखो, अब एक लेते हैं, एक और लेते हैं, मान लो कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, तो यहाँ पे भी देखो साइन एक्स डी एक्स है। अब यहाँ पे देखो, अब आइलेट से काम करो, आइलेट से हम लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ट्रिग्नोमेट्री भी है और फिर अलजेब्रा भी है। आइलेट के अनुसार पहले क्या आता है, ए मीन्स अलजेब्रा, तो अलजेब्रा को यहाँ पे कांस्टेंट मानो और साइन एक्स को फिर नॉन कांस्टेंट मान के काम करो, आगे बना। और एक चीज़ और, थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे बता दे रहा, मान लो कि कहीं एक ही वो फंक्शन दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन नहीं दिया हुआ है, तो दूसरा फंक्शन लेट कर लेना है वन। ठीक ना? हाँ, दूसरा फंक्शन वन लेट करके और फिर बनाना है। इसको लिख लेना है, कॉपी में मेंशन कर देना आइलेट का, कि पहले किसको लेना है, पहले बाद में फिर किसको लेना है। आया कुछ? पहले किसको कांस्टेंट मानोगे, देखो अलजेब्रा यानी एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट मानोगे, इंटीग्रेट किसको करोगे, साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे, माइनस डालो, फिर एक्स स्क्वायर को क्या करोगे, डी बाई डी एक्स, आराम तो है, डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर को पहले डिफ्रेंशिएट करो, फिर साइन एक्स को क्या करो, इंटीग्रेट करो डी एक्स के साथ, और ब्रैकेट दो और यहाँ ओवरऑल को क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, बस। तो अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे देखो क्या मिलने वाला है, एक्स क्यूब एक्स, यानी टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे मिलने वाला है, इंटू सिर्फ 2x मिलेगा ना। वो सॉरी 2x मिलेगा, हाँ यहाँ पे एक कम हो जाएगा ना, 2x मिलेगा यहाँ पे, 2x मिलने वाला, और इधर क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मिलने वाला साइन एक्स का, फिर मिलेगा हम लोग को कॉस एक्स मिलेगा, कॉस एक्स, फिर से अब इसको क्या करना होगा, फिर से डी एक्स करना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब देखो सर माइनस, वहाँ माइनस cos x आएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कहाँ माइनस sin माइनस, x इंटीग्रेशन माइनस cos x वो होगा। यहाँ पे साइन एक्स है ना, कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस यहाँ पे होगा। अब देखो फिर से टू यहाँ से बाहर ही निकालो, तो देखोगे ना फिर से मिल जाएगा एक्स, और कॉस एक्स फिर से मिल गया, तो एक बार ना फिर आइलेट लगा, फिर एक बार इसको इंटीग्रेट बाई पार्ट से, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू अपना रहने दो बाहर ही। अब यहाँ पे एक्स को फिर से कांस्टेंट मानो, कॉस एक्स को देखो, कॉस एक्स को डायरेक्ट लिखते, कॉस एक्स को यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, साइन एक्स मिलने वाला है, माइनस, और अब माइनस क्या करेंगे, एक्स एक्स बचा, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, वन मिलने वाला है, फिर कॉस है, कॉस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से मिलने वाला है साइन एक्स, फिर एक यहाँ पे इंटीग्रेट चढ़ेगा, डी एक्स निकलेगा, और फिर एक स्टेप और लगा दो, हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस, देखो अब यहाँ से दो से हो सकते तो मल्टीप्लाई कर दो, टू एक्स साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और माइनस माइनस फिर से हो जाएगा प्लस, प्लस टू कॉस एक्स प्लस सी, यही तो आंसर है। समझ में आया? यस सर आ गया सर। खाली इस जगह पे यहाँ पे फिर से हम लोग को क्या करना है, u और v के फॉर्मेट में,
और यू और भी में ध्यान रखना है कि पहले हम लोग को क्या आता है, पहले अलजेब्रा आता है, तो इसीलिए अलजेब्रा को हम लोग कांस्टेंट माने और इसको इंटीग्रेट और डिफ्रेंशिएट जो भी आगे करना है आगे किए। यू और भी का फॉर्मूला याद रखना, यू को कांस्टेंट मानते हैं, भी को इंटीग्रेट करते हैं, फिर माइनस डालेंगे, फिर हम लोग क्या करते हैं, यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर भी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे dx के साथ, और एक बार हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल को फिर से dx के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। बस यही हम लोग को ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में 2 बार ये लगाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे 2 बार फार्मूला लगाएं क्योंकि यहाँ पे एक और मिल गया ना अंदर फंक्शन, डबल फंक्शन, तो इसीलिए 2 बार लगाना पड़ा। फर्स्ट बार तो लगाएं यहाँ पे, लेकिन फिर देखिए कि ओहो यहाँ पे 2x cos x मिल गया, फिर से डबल फंक्शन मिल गया, तो डबल फंक्शन मिल गया तो फिर से यू और भी लगा के फिर से इसको ब्रेक किए। ठीक ना। हम्म, अभी जो फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला से वाला जो वैल्यू है हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? कौन वाला फार्मूला बोल रहा है तुम? जैसे यूपी वाला फॉर्मूला बताया ना सर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये फॉर्मूला उसमें लगा सकते हैं। जैसे इंटीग्रेशन करना है cos 3x sin 2x dx, इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगा सकते हैं। अरे cos 3x वो अलग अलग क्या बोल रहे हो, इसमें cos 3x में? जहाँ भी दो फंक्शन अगर रहेगा मल्टीप्लाई, वहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। हाँ लगा सकते हो, यू और भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे दो गो फंक्शन मिलेगा हम वहाँ पे लगा सकते हैं। हाँ हाँ बोलो। सवाल बताइए सर, सही ना तो सच का बताएंगे। अरे अभी रुको, अभी इसको पढ़ो तब फिर सवाल बताएंगे तुम्हारा। चलो आगे देखते हैं और किस किस तरह से यहाँ से हम लोग क्वेश्चन, किस किस टाइप का यहाँ से क्वेश्चन। अरे अभी इसको देखो, अभी बीच में डिस्टर्ब मत करो, अभी पहले पढ़ो, इसके बाद फिर जो भी इससे रिलेटेड डाउट होगा तो उससे रिलेटेड डाउट पूछना अभी। सर एक क्वेश्चन था सर, 99 नंबर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, वो वाला सर बता दीजिए ना सर। अभी पीछे क्या है नहीं है उसको छोड़ो, बता इसको दिया देखो। उसको, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, ग्रुप में तो उसका सॉल्यूशन डाल ही दिए, अभी जो बता रहे हैं उसको बताइए। लॉग एक्स डी एक्स। अरे पीछे छोड़ो ना, क्या अभी जो पढ़ रहे हो प्रजेंट में जियो ना जिंदगी, क्यों पीछे वाला, अभी बताएंगे उसको भी बताएंगे। इसको देखो, लॉग एक्स डी एक्स क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ रहे हैं, पार्ट पढ़ा के छोड़ के फिर उसमें भी घुसे, लगा देंगे डाउट सर प्लस आप प्लस। बोले थे ना वो इंटीग्रेशन वाली पार्ट्स पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अच्छा ठीक है बता देंगे, अब आ गए हैं तो बता ही देंगे। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट एकदम आसान है, बस खाली आईलेट ध्यान में रखो, आई ए लेट टी ई की फीस को कांस्टेंट मानना है। अगर इन्वर्स रहेगा तो इन्वर्स को पहले मानो, लॉग रहेगा तो लॉग को पहले मानो, अलजेब्रा को फिर मानो, ट्रिगो को बाद में मानो, एक्सपोनेंशियल को लास्ट में। सर इन्वर्स और लॉग लॉग दोनों रहेगा तब किसको मान लेंगे पहले सर, फिर इन्वर्स या लॉग? क्या इन्वर्स और लॉग दोनों रहेगा तो पहले इन्वर्स के ना लेगा। इन्वर्स इन्वर्स देखो यहाँ पे दूसरा फंक्शन पूछ रहे हैं तो दूसरा फंक्शन पूछना है तो 1 लेके काम करो, बनाओ एक आध को तो बनाओ। कितना आ रहा है आंसर बढ़िया बताओ। सर, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स आंसर आएगा, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स आएगा। एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। देखो कैसे करोगे, यहाँ लॉग पहले देखो, पहले लॉग आ रहा है तो लॉग को कांस्टेंट मानो, लॉग को कांस्टेंट मानो, फिर देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 मिलेगा, 1 ऑफ डी एक्स, एक बार प्रोसेस से लिख दे रहे हैं, माइनस फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ लॉग एक्स, फिर डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे 1 ऑफ डी एक्स, और ओवरऑल को एक बार क्या कर देंगे हम लोग
इंटीग्रेट कर देंगे dx के साथ बस। देखो log यहाँ पे 1 यानी x log x मिलने वाला है यहाँ पे, फिर माइनस ऑफ, देखो यहाँ पे डिवाइडेड log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x ऑफ dx, ये x से x कैंसल आउट 1/dx, यानी फिर से log x माइनस यहाँ से x प्लस c। और अलग अलग फॉर्मेट, चलो हो गया, सब लोग को समझ में आ रहा है ना? अगर किसी को नहीं आएगा ना तो बोलना, नहीं तो फिर शांत रहोगे ना तो डाउट नहीं फिर कवर हो पाएगा। देखो एक और लिखते हैं यहाँ पे, log x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करो तो dx के साथ है, x को ऊपर ले जा सकते हैं माइनस ऊपर के। हाँ ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ माइनस log x अपॉन x माइनस 1/x। इसका आंसर आया जी माइनस log x अपॉन एक्स माइनस 1/x 1/x प्लस कांस्टेंट। प्लस c। इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, log x इंटू 1/x² dx, अब यहाँ से भी बना सकते, log पहले आता है तो log को कांस्टेंट मानो, अब 1/x² का इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलने वाला, x⁻² ऑफ dx माइनस u by v के फार्मूला पे नहीं जाएगा। u बाई v का फार्मूला बताए हैं, अलग अलग करके कभी बोल दीजिए। u और v का तो फार्मूला नहीं बताए हैं तो कैसे बनाएंगे? आए u into v पर भी सेट कर देंगे उसको। हाँ तो सर log x into 1 by x स्क्वायर कर देंगे। आंसर आ गया। ठीक है कर दोगे, करो ना, इसीलिए तो दिए तुम लोग को कि बनाओ, तो फिर हम ही को बनाना तो पड़ रहा है, सर बनाए हैं। और बना ली। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो x⁻² dx, देखो हम बना रहे हैं तो सही है कि नहीं सही है इसको जांच करो। फिर क्या भी करना है, अब log x को d/dx log x करना है, और फिर क्या करना है, x⁻² को इंटीग्रेट करना है dx के साथ, और एक बार ओवरऑल को क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है dx के साथ, बस। अब देखो log x को log x ही रहने दो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होता है, x के पावर एक बढ़ाएंगे यहाँ पे, x के पावर तो बढ़ाएंगे +1 करेंगे तो x के पावर यहाँ पे क्या मिलने वाला है, -1 मिलने वाला है, और -1 नीचे आएगा, यानी x के पावर -1 ऊपर मिलेगा और -1 नीचे भी आएगा। पहला काम खत्म हुआ। इसको काम करते हैं, यहाँ पे log x तो मिलने वाला क्या है 1/x मिलने वाला है, यहाँ पे इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से वही मिलने वाला है x⁻⁻1 अपॉन में नीचे क्या मिलने वाला है -1। फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और साथ में इधर लिखेंगे dx। यहाँ पे देखो
ये -1 ऊपर ले जाओ, -1 ऊपर चला गया, x टू द पावर -1 log x हो जाएगा। x टू द पावर -1 को नीचे लाएंगे तो ये 1/x हो जाएगा। माइनस यहाँ पे भी देखो, ये माइनस यहाँ से हट के फिर पीछे आएगा तो ये प्लस दे देगा। इंटीग्रेशन है, ये नीचे आएगा तो नीचे फिर से क्या दे देगा, x² दे देगा और dx देगा। फिर से इसको अभी इंटीग्रेट करना तो इसको फिर से ले जाओ ऊपर, x के पावर -2। अब यहाँ से क्या मिलने वाला, -log x/x प्लस यहाँ पे देखो x टू द पावर, अगर हम लोग इसको -2/dx लिखते हैं तो फिर से क्या मिलने वाला है, log x/x प्लस यहाँ से फिर से मिलने वाला है x से पावर -1/-1 प्लस c, फिर -1 यहाँ पहुँचेगा तो फाइनली क्या देगा, -log x/x माइनस, देखो ये -1 है, नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/x प्लस c। यही हम लोग को आंसर देकर जाएगा बस। अब इसी तरह से इन्वर्स का भी दे सकता है, तो एक दो इन्वर्स का फॉर्मेट देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और नया नया कुछ फॉर्मेट देखते हैं। मिटाते हैं इसको ना, और फिर इसमें कुछ कुछ एक एक स्पेशल केस होता है, तो स्पेशल केस वाला भी कुछ कुछ फॉर्मेट लिखा देते हैं, लेकिन पहले कुछ इंटीग्रेशन और कर लेते हैं एक दो। जैसे एक करते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x ऑफ dx, एक इसको इंटीग्रेशन करो तो यहाँ पे देखो सबसे पहला आइलेट के अनुसार, आई मीन्स इन्वर्स, तो सबसे पहला इन्वर्स आ गया, यानी tan इन्वर्स को यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, u मान के, यानी इसको कांस्टेंट मानो, x को डिफरेंशिएट करो, ठीक। माइनस क्या करोगे, d/dx tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको इंटीग्रेट करोगे x को x dx पूरे का होल का dx। काम करो अब यहाँ पे क्या मिलने वाला, मिलने वाला tan इनवर्स x, यहाँ पे x मिला यानी x² मिलने वाला है, माइनस ऑफ, यहाँ पे देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस x², यही होता है। यस सर। और फिर यहाँ x का है इंटीग्रेशन, तो फिर से क्या मिलने वाला है, x² मिलने वाला है, फिर dx देखो यहाँ 2 नीचे मिला, 2 कोई नहीं लेगा, यानी 1/2 x² tan इनवर्स x माइनस 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन। चलो इसको देखते हैं यहाँ पे, 1/2 x² प्लस x² मिला, इतना ऑफ dx। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा। कैसे इसको इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे ऊपर +2 है ना, -1 कर दीजिए, ऊपर में सर एक जोड़ के और एक घटा दीजिए ना सर, बन जाएगा। देखो जहाँ पे भी इन्वर्स मिलेगा ना, जहाँ जहाँ इन्वर्स मिलेगा ना, वहां वहां तुम लोग को ऐसा ऐसा चीज देखने को मिलेगा, ऐसा ऐसा फॉर्मेट देखने को मिलेगा। अब यहाँ जाके अटंगना मत, तो नहीं अटकोगे तो मतलब कैसे काम करोगे, वो देखो मैक्सिमम कंडीशन ऐसा ऐसा जहाँ पे मिलेगा ना, वहाँ पे प्लस माइनस करना ही होगा, कुछ ना कुछ प्लस माइनस करोगे ना तो रास्ता निकल जाएगा अपने। तो यहाँ से देखो क्या यहाँ से देखने को मिलेगा, x² tan इनवर्स x माइनस 1/2। अब यहाँ पे देखो हम लोग को है क्या, हम लोग को 1 प्लस x² है ना, इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं, ऊपर में देखो, ऊपर में क्या, ऊपर वाला को हम लिख सकते हैं 1 प्लस x² माइनस 1। देखो यहाँ पे लिखे क्यों ऐसे लिखे, इसका रीजन समझो। 1 प्लस x² माइनस 1, यानी प्लस माइनस 1 कैंसल आउट हो जाएगा, नीचे क्या बचा, और ज्यादा नहीं लेना, मतलब देखो यहाँ 2 भी ले सकते हो,
कहोगे कि नहीं आप 1 लिए, हम 2 लेंगे, हम 3 लेंगे, तो ज्यादा लोगे ना तो फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ज्यादा दिमाग लगाना होगा। इसीलिए कोशिश करो कि कम में पर काम चला जाए। अब 0 मत ले लेना, तो फिर आप गड़बड़ हो जाएगा। तो कोशिश करना है कि 1 लेकर काम चलाएं, क्योंकि हमको ये इसको ना एक प्रोसेस में इसको ले आना है बस। अब यहाँ से देखो, यहाँ से फिर आगे का कैसे काम करेंगे। यहाँ से आगे का काम करने का तरीका x² tan इनवर्स x माइनस 1/2। देखो यहाँ पे ना इसको हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में तोड़ते हैं। देखो 1 + x² को एक ब्रैकेट मानते हैं और इस -1 को एक अलग करते हैं, और दोनों में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इससे। तो 1 + x² को एक टर्म मानते हैं, इसको 1 + x² से डिवाइड करते हैं, -1/1 + x² से डिवाइड करते हैं, मिल गया। अब इसको dx के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अलग अलग टूट गया, ये कट जाएगा, तो dx के साथ यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 1/2 दोनों के लिए है, ब्रैकेट में डाल के रखो। x²/2 ये सब ना लंबा भागेगा, इसलिए डरना नहीं, और कभी मतलब सोचना मत कि वो लंबा भाग रहा कहीं बीच में तो गलती नहीं हो रहा है, बस बनाते जा पहुंच जाओगे जगह पे। यहाँ पे देखो अब dx के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं, यहाँ पे 1 मिलने वाला है, माइनस यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx। देखो हम लोग डिफरेंशिएशन किसका किए थे, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये किए थे ना। अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, tan इनवर्स x के पास ही पहुंचेंगे। अगर इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से जहां से स्टार्ट किए थे फिर वहीं पहुंच जाएंगे। x² tan इनवर्स x माइनस, ये देखो यहाँ पे x यहाँ से निकलेगा और x को 1/2 के साथ तो क्या मिलने वाला है, x/2, माइनस माइनस प्लस मिलने वाला है, यहाँ पे 1/2 तो मिलेगा ही मिलेगा, और 1/1 + x² dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, tan इनवर्स माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स x प्लस में c। अब और कुछ करना चाहते हो तो और कर सकते हो, देखो tan इनवर्स x यूं है, tan इनवर्स x यूं है, 1/2 यूं है, 1/2 यूं, तो कॉमन ले लो, क्या जा रहा है, जितना स्टेप बढ़ाओगे बढ़ा दो। यहाँ से भी कर सकते हो 1/2 tan इनवर्स x, यानी 1/2 tan इनवर्स x कॉमन लो, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मिलेगा x², और 1/2 tan इनवर्स x यानी यहाँ से मिलने वाला है 1, और इन्हें माइनस क्या मिलेगा, -x/2 मिलने वाला है, और प्लस में क्या मिलेगा, प्लस में बगल में c मिलेगा, यही आंसर है। यही तो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इनवर्स भी रहेगा और अगर जनरल भी रहेगा तो दोनों को इसी तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। और अगर खाली एक रहेगा, मान लो कि केवल tan इनवर्स दे दे, या केवल cos इनवर्स दे दे, केवल sin इनवर्स दे दे, तो उसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर इनवर्स को पहले कांस्टेंट मानना है और फिर आगे का काम कर देना है। सिंगल फंक्शन रहे तो उसके साथ 1 लगा देना। इस तरह से भी दे सकता है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, सेक इनवर्स, तो उसको भी आगे काम कर लोगे। सर एक्सपोनेंट वाला बताइए ना। हाँ, एक्सपोनेंट वाला भी देख रहे हैं का दो क्वेश्चन। हाँ अरे बोलो ना। जोर से बोलो, जोर से एकदम पूरा तेज से। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे। अरे यहाँ पे थोड़ी ना कुछ किए, प्लस माइनस 1 जोड़ दिए, प्लस माइनस यहाँ। अरे तो देखो यहाँ पे दो ऊपरी चीज मिला, एगो ई मिला, एगो ई मिला। मान लो कि 4 + 6 है और नीचे 10 है, तो इसको हम लोग, ये 10 तो दोनों के लिए ना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/10 + 6/10 नहीं लिख सकते हैं।
तो वही तो किए हैं, एगो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ यहाँ पे तो एगो इतना एक टर्म है, इतना एक टर्म है, ब्रैकेट तो डाला ही हुआ है। चलो इसको मिटा देते हैं अब। देखो कुछ कुछ ना अलग अलग टाइप का कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दे सकता है, ऐसे करके मान लो कि साइन अंडर रूट एक्स डी एक्स इस तरह का दे देगा। इसको इंटीग्रेट देखो, मतलब जो डिफरेंशिएशन करने लायक नहीं रहा है तो उसके लिए क्या करो, जैसे कि यहाँ अंडर रूट है तो यहाँ पे लेट करके भी मान सकते हो, अंडर रूट एक्स बराबर कुछ मान लो, डी एक्स को ही यहीं पे चेंज कर दो तो उससे आसानी हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने में। तो क्योंकि देखो इसको 1 के साथ डायरेक्ट काम करोगे ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो यहाँ पे लेट कर सकते हो तुम लोग अंडर रूट एक्स बराबर टी करके। अब जब अंडर रूट एक्स बराबर टी कर दिए तो dx का भी वैल्यू निकालना होगा, तो dx का वैल्यू कैसे निकलेगा, निकालो। देखो यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, अंडर रूट हटाओगे तो इधर टी स्क्वायर भागेगा, यानी यहाँ से हम लोग को क्या मिलने वाला है, x बराबर टी स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करो तो dx अपॉन dt क्या, अरे तुम लोग बात करते हो तो माइक ऑफ करके क्यों नहीं बात करते हो कहीं पे, हाँ रिमूव कर देंगे ना तो फिर क्लास नहीं ज्वाइन कर पाओगे। थोड़ा सा के चलते सबको परेशानी होता है, तो वो थोड़ा सीरियसली क्यों नहीं लेते हो। देखो x बराबर टी स्क्वायर कुछ नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करने लगो, सोच समझ के काम करो। देखो dx अपॉन dt है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, यहाँ से देखो 2t मिलने वाला है, 2t बस 2t ही मिलने वाला है, और तो कुछ dt अपॉन dt तो कट ही जाएगा। अब देखो इसको dt इधर ले जाते हैं तो dx बराबर क्या मिल जाएगा, 2t dt। इतना सारा डाटा मिला। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे ना आसानी से बन जाएगा आगे। यहाँ पे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अंडर रूट एक्स बराबर टी अब लिख सकते हैं, और dx बराबर क्या लिख सकते हैं, dx बराबर 2t dt, क्या लिख सकते हैं 2t dt। अब 2 को बाहर निकाल देंगे तो मिलेगा क्या, यहाँ पे t साइन t dt। अब यहाँ से ना आसानी से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने में, लेकिन यहाँ से आसानी से कर सकते हो। एगो हम लोग को अलजेब्रा मिल गया, एगो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मेट मिल गया, तो एगो को कांस्टेंट मानो और दूसरा साथ में काम करो, फिर हो जाएगा। और फिर लास्ट में जो भी मिलेगा, जहां जहां टी मिलेगा वहां पे अंडर रूट एक्स पुट कर देना है बस। तो इस तरह का भी फॉर्मेट मिलेगा, तो देखना सॉल्यूशन कर लो आगे। साइन टी को ना कांस्टेंट मानेंगे, काहे साइन टी को कांस्टेंट मानेगा, जब रूट एक्स से मेरा काम बनिए जा रहा है तो जबरदस्ती साइन टी को साइन रूट एक्स को कांस्टेंट मानने से क्या बेनिफिट होगा, बता दीजिए सर। हैं इसको पूरा बता दें, बता दीजिए। हाँ देखो 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 2 और 2 बाहर रहेगा अपना। देखो यहाँ पे t को कांस्टेंट मानो, साइन t को
इंटीग्रेट करो, माइनस डालो यहाँ पे, फिर से अभी क्या करोगे, टी को डिफ्रेंशिएट करो डी टी। अब देखो यहाँ पे हम लोग का क्या है, यहाँ पे डी टी है तो यहाँ पे डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो डी यहाँ टी है तो टी अपना डी टी रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ किसका हो जाएगा, साइन टी डी टी के साथ इंटीग्रेशन। अब ये अपना ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर से एक बड़ा इंटीग्रेशन डी एक्स हो जाएगा। अब देखो टू यहाँ पे क्या मिलने वाला, टी देखो साइन टी है तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है ना, तो माइनस कॉस टी डालते हैं यहाँ पे देखो 1 मिलने वाला है, ये 1 मिलेगा। और देखो यहाँ पे भी साइन टी है तो फिर यहाँ से भी हम लोग को क्या मिलने वाला, माइनस कॉस मिलेगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस टी डी टी, और साथ साथ यहाँ पे अभी एक का इंटीग्रेशन में बच ले, ये होगा -2 बाहर ही रह, सॉरी 2 बाहर ही रहने दो, तो अंदर क्या देखने को मिलेगा, टी कॉस टी। अब यहाँ देखो कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन टी, प्लस में अपना बाहर सी हो जाएगा, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलने वाला, -2 टी कॉस टी प्लस 2 साइन टी, प्लस में अपना सी रहेगा। अब हम लोग क्या माने थे, t बराबर √x माने, तो टी हर एक जगह जहां जहां टी है वहां टी पुट कर दो, आ जाएगा। क्या मिल जाएगा यहाँ पे, -2 t बराबर क्या माने थे, √x, तो t बराबर √x cos t बराबर √x प्लस 2 साइन t बराबर √x प्लस हो गया। देखो डायरेक्ट अगर काम करते हैं ना यहाँ से तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग लेट कर दी, √x को यहाँ से हटा ही दिए एक बार। इसी तरह का अलग अलग फॉर्मेट से इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, तो तुम लोग बुक से देखना और बुक से बनाना। इनवर्स के साथ भी हो सकता है, और कुछ और अलग अलग टाइप का इंटीग्रेशन होता है, तो अलग अलग टाइप का इंटीग्रेशन को थोड़ा सा बताते हैं। कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन होता है जो फॉर्मेट पे डिपेंड करता है कि उस तरह का फॉर्मेट पे ले आओ तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। 3 गो अलग अलग फॉर्मेट है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बाद ना तुम लोग का इंटीग्रेशन बाय क्या पढ़ना था, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना है, इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ना, तो तुम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन का ना लेक्चर देख लेना। कहाँ से देखोगे, ठीक है, हम ग्रुप में डाल देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने आना चाहिए, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन हम पढ़ाएंगे नहीं, खाली पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट पढ़ाएंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन तुम लोग को पढ़ना होगा खुद से, लिंक भेज देंगे हम। हाँ, जो भी एग्जाम्पल है अपना आराम से बनाना, और इसमें देखो कुछ ना इसमें फॉर्मेट मिलता है, उस फॉर्मेट को लिख दे रहे हैं। देखो फर्स्ट फॉर्मेट क्या मिलेगा ना, फॉर्मेट या फिर इसको थ्योरम भी बोल सकते हो, थ्योरम 1 लिखो। देखो थ्योरम 1 क्या है ना, कि अगर हम लोग को कहीं पे भी इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल के पावर x, देखो फॉर्मेट ध्यान रखना, फॉर्मेट अगर इसको ध्यान रखोगे ना तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है। देखो फॉर्मेट है कि एक्सपोनेंशियल के पावर x, और अगर हम लोगों को यहाँ पे एक कोई फंक्शन दिया हुआ है, f ऑफ x एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक, और अगर इस फंक्शन का, देखो इस फंक्शन का यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, यानी f डैश x, थोड़ा सा रुक जाना अभी, तो फिर और ब्रैकेट के साथ यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे dx लगेगा। अगर इस तरह का फॉर्मेट दिया हुआ रहेगा ना तो इसका डायरेक्ट हम लोगों का फॉर्मेट क्या हो जाता है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है e टू द पावर x f ऑफ x प्लस,
ठीक है, यही हो जाता है इसका डायरेक्ट। देखो इसको समझो अच्छा से, एक बार फिर से बताते हैं। जैसे देखो कोई एक हम लोग का फॉर्मेट दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल रहेगा और एक्सपोनेंशियल के साथ ब्रैकेट रहेगा, और यहाँ पे देखो एक कोई फंक्शन रहेगा, कुछ भी फंक्शन एक मान लेते हैं फंक्शन की, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं ई एक्स ऑफ इंटीग्रेशन मान लेते हैं। यहाँ पे एक कोई फंक्शन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, प्लस में दिया हुआ है हम लोगों को इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x दिया हुआ है यहाँ पे 2x, और फिर इसका अगर हम लोग को इंटीग्रेशन ऑफ dx इस तरह का दिया हुआ है हम लोग को। फॉर्मेट देखो क्या है, क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, ई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऑफ dx है, इसको हमको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन हम लोग क्या करेंगे, पूरा को इंटीग्रेशन करने का कोई जरूरत नहीं, हम लोग के पास थ्योरम है एक, थ्योरम हम लोग को क्या बोलते हैं ना कि ये देखो ये प्रूफ भी हो जाएगा। कैसे प्रूफ होगा ना, जब इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे ना तो वहां से प्रूफ हो जाएगा हम लोगों को, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना। ये हम लोग को प्रूफ है थ्योरम, जब तुम लोग को हम पीडीएफ देंगे ना तो पीडीएफ में देखना प्रूफ मिल जाएगा, वहां से समझ लेना। और बस हम डायरेक्ट फॉर्मेट बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल के पावर x, और यहाँ पे क्या है, कोई फंक्शन है, और डैश डैश मतलब क्या आता है ना, अगर कहीं पे फंक्शन के ऊपर डैश लिखा है ना तो समझ लो नहीं कि वो डिफरेंशिएशन किया हुआ है। तो यही एक फंक्शन है, और इस फंक्शन का यहाँ पे डिफरेंशिएशन मिले, इसी फंक्शन का यहाँ पे डिफरेंशिएशन मिले तो पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला याद रखो। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे इंटीग्रेशन है, सॉरी एक्स स्क्वायर का यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया हुआ है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है। अब इसको हमको पूरा का इंटीग्रेशन निकालना है, हम लोग फॉर्मेट जानते हैं तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ए टू द पावर x, और ये क्या है, ये ओरिजिनल फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही हम लोग को इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बस। समझ में आया थ्योरम? थ्योरम देखो ध्यान रखना, इस थ्योरम ध्यान रहेगा ना तो बन जाएगा। क्या चीज नहीं आया समझ में? ऐसा ना तुम लोग को ना ये सिलेबस में शायद, मेरे को नहीं लगता ये वाला नहीं है तुम लोगों को सिलेबस में, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट ही है तो इसलिए इसको ले चल रहे हैं साथ में। अब देखो इसको अगर प्रूफ भी करना चाहोगे ना तो प्रूफ कर सकते हो। कैसे प्रूफ करोगे इसको देखो, e टू द पावर x सबके साथ हम अंदर में मल्टीप्लाई कर देना, तो हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f ऑफ x dx, प्लस में बीच में प्लस है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f डैश x ऑफ dx। अब देखो यहाँ पे u और b के फॉर्मेट में आ गए, u और b के फॉर्मेट में आ गए। आइलेट के अनुसार क्या बोलते हैं, आइलेट के अनुसार किसको हम लोग ILATE, एक्सपोनेंशियल हम लोग को बाद में मिलता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल से पहले हम लोग को क्या मिलता है, अलजेब्रा मिलता है। तो यहाँ f ऑफ x क्या फंक्शन है, अलजेब्रा, तो f ऑफ x को कांस्टेंट मान लो यहाँ पे। तो देखो f ऑफ x को कांस्टेंट मानेंगे, जैसे ही f ऑफ x को कांस्टेंट मानेंगे तो e x को क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। ठीक, माइनस लिखेंगे बीच में हम लोग को माइनस लिखते हैं, और फिर क्या करेंगे ओवरऑल का इंटीग्रेशन, और फिर f ऑफ x का डिफरेंशिएशन करते हैं, डी बाई डी एक्स f ऑफ x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, फिर हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन, फिर किसका करेंगे, फिर से e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर x ही हो जाएगा, और इतना dx हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक, इसी तरह इसको भी करो इसी तरह से, यहाँ से भी क्या देखने को मिलेगा, इसको ना ऐसे ही रहने दो, इसको मत डिफरेंशिएशन, हाँ इसको मत इंटीग्रेशन करो, क्योंकि यहाँ से इसको कैंसिल होने का चांसेस है। e टू द पावर x f डैश x dx, इसको मत इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे f ऑफ x e टू द पावर x माइनस, यहाँ पे देखो
डी बाई डी एक्स, इसको अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या मिलने वाला है, एफ डैश एक्स मिलने वाला है। यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इंटू ई टू द पावर एक्स और डी एक्स, प्लस में इधर क्या है ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। देखो ये टर्म दोनों इक्वल है, एफ डैश एक्स ई डैश एक्स सॉरी ई टू द पावर एक्स डी एक्स, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो, तो फाइनली क्या मिलता है एफ ऑफ एक्स यानी ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स प्लस में सी। यही तो है यहाँ पे, इसीलिए इसको बता रहे हैं। खाली फॉर्मेट ध्यान में रखना है कि हाँ ये इस फॉर्मेट ध्यान रखना है कि हाँ ये इस फॉर्मेट में, देख लेना बाद में लेकर फिर से समझाएंगे, नहीं रिपीट नहीं करेंगे। खाली फॉर्मेट ध्यान रखना है यहाँ पे ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, यानी जो भी यहाँ पे फंक्शन है उस फंक्शन का यहाँ पे डिफरेंशिएशन होना चाहिए। बस डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे ई टू द पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स, वही आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया एक बार देख लेना लेक्चर, क्योंकि बार बार रिपीट करना ठीक नहीं सर। देखो सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा? दोनों आएगा। देखो यहाँ से एक इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन हम लोग का क्या बोलता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो खाली फॉर्मेट ध्यान में रखना, पूरा सोल्यूशन नहीं करो, देखो खाली कि यहाँ e टू द पावर एक्स है, ठीक है e टू द पावर एक्स है। अब दिमाग लगाओ 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही डिफरेंशिएशन होता है, और केवल 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन। ध्यान रखना इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है, तो यहाँ से फाइनल आंसर हम लोग को क्या डायरेक्ट मिलेगा e टू द पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस सी। देखो करके निकालो, तो चेक करो यहाँ पे कि सच में ये इसका डिफरेंशिएशन आता है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ना, देख लो करके। इसी तरह देखो एक और देते e टू द पावर एक्स tan x प्लस log sec x, dx है। इसको देखो तो इसका क्या होगा, e टू द पावर x e टू द पावर x tan x कैसे होगा, tan x का डिफरेंशिएशन log sec x होता है, log sec x होता है। तो tan x का डिफरेंशिएशन log sec x होता है। तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि क्या होगा, e टू द पावर x log sec x हो जाएगा, e टू द पावर x log sec x। हाँ अब सही हुआ। अब देखो यहाँ tan x का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ये log sec x का डिफरेंशिएशन tan x होता है। हाँ क्यों, अब तो इसको हमको पहले यहाँ पे अरेंज करना होगा, ये सही है, यहाँ पे पहले इसको अरेंज करो, इंटीग्रेशन e टू द पावर x, इसको पहले लिखो log sec x प्लस यहाँ पे क्या है tan x, अब यहाँ dx। अब देखो देखो यहाँ पे एक फंक्शन है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके देखो, देखो log sec x, log का डिफरेंशिएशन करोगे तो sec x कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो क्या होता है sec x इंटू tan x होगा। देखो sec x कैंसिल और tan x यहाँ पे आया ना, तो ये हो जाएगा। तो फिर फॉर्मेट में हम लोग आ गए, तो फाइनली क्या मिलने वाला e टू द पावर x log ऑफ sec x प्लस में c। खाली बस ध्यान रखना, थोड़ा सा आके चलते फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा अगर ध्यान नहीं रखोगे। इसी तरह का तुम लोग को मिलेगा, इसमें है और तो है नहीं, कुछ नहीं, बस खाली इसी तरह का उसको हम लिख दे रहे हैं। मेन यही था
अब देखो जैसे फर्स्ट है, तीन दो थ्योरम है, तीनों थ्योरम हम लिख दे रहे हैं। फर्स्ट क्या था हम लोग को, e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x, यानी अगर इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे और ओवरऑल का इंटीग्रेशन निकालेंगे dx के साथ, तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, e टू द पावर x f ऑफ x प्लस में c मिलने वाला। सेकेंड हम लोग का क्या, सेकेंड हम लोग का e टू दी पावर, देखो x की जगह एक कोई कांस्टेंट के x ले ले रहे हैं, ठीक, और यहाँ f ऑफ x के साथ जो यहाँ पे k कांस्टेंट है वही k कांस्टेंट यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। प्लस में हम लोग को क्या यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे f डैश x मिल रहा है, और अगर इसका अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनली हम लोग कहाँ पे पहुंचेंगे, फाइनली हम लोग देखो यही पहुंचेंगे, बस खाली क्या कर देंगे, जो x के जगह क्या है, यहाँ पे x के जगह kx था, यानी k कोई कांस्टेंट होगा, k कांस्टेंट x फिर f ऑफ x प्लस में c, बस, यानी यहाँ जो भी k कांस्टेंट होगा वो k कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, बाद बाकी जो है इसका इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे होना चाहिए, जो भी यहाँ फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन यहाँ आना चाहिए, तो फिर हम लोग फाइनली e टू द पावर kx f ऑफ x प्लस c लिख सकते हैं। थर्ड हम लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा यहाँ से। थर्ड है, एक पार्ट और है, देखो e टू द पावर ax cos ऑफ bx प्लस c ऑफ dx है, ये पूरा ओवरऑल का, इतना इसको रहने दो, कॉम्प्लिकेटेड होगा थोड़ा इसको, बस यही दो को याद या अभी दो को याद रखो यहाँ से, और इसी दोनों फॉर्मेट पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। पीडीएफ दे देंगे तुम लोग को, पीडीएफ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। बस आज यहीं तक इसको रखेंगे। आज का वीडियो भी भेज दीजिएगा सर। हाँ ठीक है, वीडियो डाल देंगे और तुम लोग, ठीक है आज का वीडियो दे देंगे।